तो अब तक हम लोगों ने जनरल टर्म पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं बायनोमियल थ्योरम में। बस एक डिफरेंट टाइप का लास्ट क्वेश्चन लेना चाहता हूं मैं इसी पे बेस्ड, क्योंकि बहुत अब पूछा जा रहा है। जेईई एडवांस में भी आए हैं कुछ क्वेश्चंस, मेंस में भी आ रहे हैं, तो हम एक क्वेश्चन इसका भी देख लेते हैं। द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स, द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स in the expansion of in the expansion of 3 raised to power 1 upon 2 plus 5 raised to power 1 upon 4 का पावर 680। बात यह है कि जब आपने इसको एक्सपेंड किया होगा, कितने टर्म्स आएंगे टोटल? 681। इनमें से कुछ टर्म तो इंटीग्रल टर्म्स होंगे, कुछ नहीं होंगे। तो अपने को केवल इंटीग्रल टर्म्स की बात कर रहा है, मतलब ऐसे टर्म्स जो एक इंटीजर वैल्यू दे रहे हैं। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चंस या जो अब तक हमने करे हैं, इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो ज़्यादा हेल्पफुल है दैट इज द जनरल टर्म ऑफ दिस। तो हम लोग इसको फाइंड कर लेते हैं, इसका एक बार जनरल टर्म लिख लेते हैं। व्हाट इज जनरल टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन? 680 CR, सेकेंड वाले टर्म की पावर R, फर्स्ट वाले टर्म की पावर 680 माइनस R, है ना? ये लिखना जानते हैं हम लोग जनरल टर्म। फिर उसके बाद जो स्टेप आता है दैट इज सिंप्लीफाई। R का मल्टीप्लाई 1/4 में किया और यहां पे 3 रेज़ टू पावर कितना हो जाएगा? 680 माइनस R डिवाइड बाई 2। अब हम लोग चाहते हैं कि ये टर्म इंटीजर बन जाए, है ना? यही तो चाहते हैं। मतलब R की ऐसी क्या पॉसिबल वैल्यू डालूं मैं यहां पे सो दैट दिस एंड दिस क्या बन जाए? इंटीजर। मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाए परफेक्ट, और ये 4 से। इसका मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो R की ऐसी वैल्यू यहां मेरे को डालनी है जो 4 का मल्टीपल हो। ऐसे आप समझ सकते हो, जैसे 0 हो गया या 4 आपने डाला तो 4/4 1 हो गया। यहां पे तो चलो एक इंटीजर आ जाएगा। अब यहां भी देख लेते हैं, 680 माइनस 4 आप करोगे तो एक इवन नंबर आएगी, दैट विल बी डिविजिबल बाई 2। तो यहां भी काम हो जाएगा। इसका मतलब R कैन टेक फॉर इंटीग्रल टर्म्स, ऐसे लिख लेते हैं यहां पे, फॉर इंटीग्रल टर्म्स R कैन टेक वैल्यूज R इक्वल टू 0, 4, 8, 12, डॉट डॉट डॉट। लास्ट टर्म कितना आएगा? 680। आप देख सकते हो 680 इज डिविजिबल बाय 4। यहां पे अगर आपने 680 डाला, 680 माइनस 680 डिवाइड बाय 2 दैट इज 0, और यहां पे भी 4 से डिविजिबल तो है ही, से आप देख सकते हो, है ना? तो ये एक AP बन रही है जिसका लास्ट का टर्म हमें पता है। हम जानना चाहते हैं कि ये कितने टर्म्स होंगे ऐसे। तो आपको लास्ट वाला टर्म पता है 680, है ना? फर्स्ट टर्म। लास्ट वाला टर्म कैसे निकालते किसी AP का? जनरल टर्म। nth टर्म का फॉर्मूला ये होता है an, a प्लस n माइनस 1 इंटू द कॉमन डिफरेंस, है ना? an कितना है? 680 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज 0 प्लस n माइनस 1 इंटू 4। तो n माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी, आप 4 से डिवाइड कर दो इसको, 170। तो n की वैल्यू आ जाएगी 171। सो द टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स विल बी 171। इसमें कुछ नहीं करना, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। आपको करना यह है, जनरल टर्म लिखने के बाद ये जो इस बेस की जो पावर्स हैं, जितने भी बेस आ रहे हो यहाँ पे, उनकी पावर्स को आपको ऐसे देखना है कि वो एक इंटीजर बन जाए, बस इतना सा ध्यान लगाना। और R की क्या पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं वो यहाँ पे डाल देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब तक हम लोग जनरल टर्म पे बेस्ड हर टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं, जेईई मेन और एडवांस का, है ना? अब नेक्स्ट आगे हम लोग मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एनी बाइनोमियल एक्सपेंशन में हम लोग मिडिल टर्म निकालेंगे और कुछ और टर्म्स देखेंगे बाइनोमियल थ्योरम के, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।